वो बता रहे थे कि आदि शंकराचार्य ने की इन मंदिरों की स्थापना। कौन? पंडित जी बता रहे थे। हाँ करा होगा, उन्होंने थोड़ी देखा। ये तो सच है। यही तो बात है। नमस्कार, आपका स्वागत है दी ललन टॉप पे। चुनाव यात्रा के दौरान हमने कोशिश की है कि कुछ पहाड़ों की संस्कृति, यहाँ के मंदिर समूह, यहाँ की विरासत, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत, इन सब के बारे में आपको बता सकें। तो हम पहुँचे हैं चमोली ज़िले के आदि बद्री इलाके में। यहाँ 14 मंदिर समूहों का ये मंदिर, इसमें 14 मंदिर हैं और बहुत पुराना मंदिर है ये। तो हम पंडित जी से यहाँ जो है उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है यहाँ की कहानी, कैसे बसा, क्या यहाँ की मान्यताएं हैं आदि। पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है साहब चक्रधर थपलियाल। चक्रधर थपलियाल। चक्रधर जी, आदि बद्री की क्या कहानी है? क्या इसका बद्रीनाथ से कुछ रिश्ता है? हाँ, इसका ऐसा बता दे सर जी, ये 5 बद्री कहलाएगा सर, 5 बद्री। तो ये पंच बद्री है महोदय। प्रथम बद्री कहलाएगा सर आदि बद्री। आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, विशाल बद्री। विशाल बद्री सर जी बद्रीनाथ जी, जहाँ आजकल कपाट बंद है और आज बसंत पंचमी का रोज है। आज जो है वहाँ खुलने का दिन निश्चय होगा बद्रीनाथ जी का, कि कौन से दिन खुलेगा। आज बसंत पंचमी के दिन ये खुलने का दिन वहाँ निश्चय होता है। तो ऐसे करके साहब यही भगवान है बद्रीनाथ में भी। बद्रीनाथ में ही मेन प्रतिमा जो है भगवान विष्णु जी की है, और आदि बद्री में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी। यहाँ पर भी साहब स्टैंडिंग में ना खड़े रूप में विराजमान, और बद्रीनाथ में महोदय पद्मासन बैठे में। नियम वही है जी बद्रीनाथ जी वाला, जैसे बोलते हैं अभिषेक पूजा, ये श्रृंगार महोदय डेली सुबह 5 बजे अभिषेक, तिलक वगैरह वस्तु वगैरह, दोपहर का महोदय भोग होना, शाम को शयन आरती। महोदय साल में यहाँ पे 1 महीने यहाँ भी कपाट बंद होते हैं। पूष मास बोलते हैं सर जी, ये 16 दिसंबर को बंद होता है हर साल, और 14 जनवरी का होता है ना मकर संक्रांत, वो दिन ओपन होएगा सर। आप ये बता सकते हैं कि ये मंदिर कब बसे, किन्होंने बसाया? ये बताते हैं गुरु जी, जब यहाँ पर पंच बद्रियों की जब स्थापना हुई बताते हैं 8वीं से 12वीं सदी के बीच की बताते हैं इसे। 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच के बताते हैं ये मंदिर की स्थापना। और आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बताते हैं सर जी, इसकी भी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा। वही भगवान विष्णु जी हैं। आदि मतलब पहला बद्री, आदि का मतलब जो ही पहला, वही यही भगवान है बद्रीनाथ में भगवान विष्णु जी, और आदि बद्री में भगवान विष्णु जी। यहाँ पर वो जी स्टैंडिंग में खड़े रूप में है ना विराजमान, और बद्रीनाथ में महोदय ध्यान मुद्रा में बैठे में। ऐसे करके महोदय यहाँ पे 14 मंदिर, पहले 16 मंदिरों का समूह था यहाँ पे। 2 मंदिर काफ़ी टाइम पहले खंडित हो गए, लेकिन 14 मंदिर मौजूद है सर। जैसे मेन मंदिर जो है भगवान विष्णु जी का हो गया, उन्हीं के सामने उनके वाहन हो गए गरुड़ जी, और उन्हीं के बराबर में अन्नपूर्णा माता है, लक्ष्मी नारायण है, सत्यनारायण है, शिवा है। ऐसे करके महोदय पहले 16 मंदिरों का समूह है, लेकिन अभी मौजूद में 14 मंदिर मौजूद हैं सर। और यहाँ कितने लोग आते हैं, कौन लोग आते हैं? उनकी कुछ आस्थाएं जुड़ी होंगी यहाँ से? जुड़ी साहब भगवान, ये सबसे पहले तो ये साहब ये मंदिर जो है रोड के पास है। ये मंदिर महोदय रोड के पास है। आश्रम में यात्रा चलो चाहे नहीं चलो, यहाँ पे जो आदमी बस से या गाड़ियों से गुजरेगा, उनके मन में अगर भगवान के प्रति स्नेह वाली बात है तो वो तो आते ही आते हैं। और बाकी से जैसे बद्रीनाथ जी के जब कपाट खुलते हैं तो बाहर का यात्री भी आता है। वैसे लोकल जैसे सावन के महीने के सोमवार हुए, और ये शिवरात्रि है या जन्माष्टमी है, यहाँ के लोकल बराबर आते रहते हैं मंदिर में साहब। अच्छा, और यहाँ के जो आसपास के गांव हैं जी, उसको इस मंदिरों की वजह से, मतलब सरकार की वजह से, सरकार ने यहाँ का जो यहाँ का मेंटेनेंस रखा होगा जी, या उस तरीके की सुविधाएं हैं जिससे मतलब एक हेरिटेज साइट बन सके, यहाँ टूरिस्ट सर आ जी। सके। ऐसा है कि ये मंदिर का जो है जी आर्कियोलॉजिकल विभाग का ही इसका देखरेख करता है, आर्कियोलॉजिकल विभाग हैं। कब ये मंदिर तब से स्थापित है या खुदाई में मिले? इस टाइप ये की सब कहानी है? ये हम बता नहीं सकते हैं। ये खुदाई में मिले, खुदाई में तो नहीं मिले होंगे ये जैसे अभी हम यहाँ थोड़ी दूर से आए, वहाँ खुदाई में एक पूरा इलाका किला मिला। किला चांदपुर गढ़ी, वो किला वो ऐसा साहब राजा का महल था ना, वो अच्छा महल था। वो तो कमरे थे वहाँ, कमरे मतलब ढके हुए थे। सरकार ने उसकी खुदाई करी, जो उनके कमरों के दीवारों का या रसोई या की मतलब उनका मालूम हुआ कि यहाँ पे किचन होगा राजा का, यहाँ पे कमरा होगा, यहाँ पे बैठक होगा, ये वहाँ उसमें। लेकिन ये मंदिर तो साहब मुझे ऐसा लग रहा है ये बनाया गया होगा ये मंदिर। अच्छा, हाँ है ये 16 मंदिरों का आज से हिस्सा है इसमें, और 14 हैं और 2 टूट गए हैं। काफ़ी प्राचीन है, पाषाण का जैसा। इस पे लोहे की कीलें लगी है।
लोहे की कीलें लगी है कह रहा है। ज्वाइंट में ना, ज्वाइंट में नहीं होती, अच्छा। लोहे की कील तो है इसमें, अच्छा। है कि नहीं। और ये कटुआ पत्थर है, काफ़ी प्राचीन। ये पत्थर यहीं लोकल में मिलता है या? यहाँ से काफ़ी दूर है ऊपर, लोकल पत्थर है नहीं। हाँ। और इन मंदिरों के पुजारी चक्रधर थपलियाल है। यहाँ पर एक मेला लगता है, नोठा कोती, गढ़वाली में नोठा कोती, नोठा का मेला कहते हो। अच्छा, क्या किस कारण से लगता है उस मेले की कोई वो प्राचीन काल में हुआ था, बीच में दोनों पार्टियों में झगड़ा हो गया था, दो राजाओं में? हाँ, तो उसी टाइम से वो चल के आ रहा अभी। एक यहाँ जो चांदपुर गढ़ी जो किला मिला हमें थोड़ा पहले हमने देखा, तो उसका भी कुछ इस मंदिर से रिश्ता है या वहाँ के राजाओं का या कुछ ऐसा रिश्ता भी था? बताएंगे अभी, पहले इसको कर लो आप। और इसके पीछे एक पर्वत पड़ता है, बेनी पर्वत, 6000 की ऊंचाई पे है। और आगे जो है दुदातोली पर्वत है, ये पौड़ी और कुमाऊं से मिलता है, 10,000 की ऊंचाई पे है। और जो ये नदी बहती है, इसका नाम 3 नामों से जाना जाता है, आठाघाट, नारायणगंगा और उत्तरवाहिनी, 3 नाम। अच्छा। नया नाम उत्तरवाहिनी भी इसका हो गया है। पीपल का पेड़ काफ़ी पुराना है यहाँ पे। और एक यहाँ पे धार्मिक मेला भी होता है, धार्मिक मेला शिव पुराण वगैरह, ये साल में एक दफ़े होता है यहाँ पे। तो ये अबरक पत्थर जैसे है, ये अबरक इस पर मिला होता है, एक मसाला होता है अबरक, ठीक है। उससे इसे मंदिर को हाँ, ठीक है नहीं। तो काफ़ी प्राचीन है और 9th सेंचुरी बोलते हैं, सम्मत 900 में इन मंदिरों की स्थापना हुई है, सम्मत 900। वो बता रहे थे कि आदि शंकराचार्य ने की इन मंदिरों की स्थापना, कौन? पंडित जी बता रहे थे। हाँ, करा होगा, उन्होंने थोड़ी देखा। ये तो सच है। ये तो बात है, उन्होंने थोड़ी देखा कि उन्होंने किया। किसने बनाया? हाँ, 9th सेंचुरी सम्मत 9 में इन मंदिरों की स्थापना हुई है। और ऐसा ही चलते तो ये जो रोड है नीचे को जाती है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। प्राचीन का मतलब ये हुआ कि ये एक देखने लायक है। और यहाँ पे टूरिस्ट भी है, यदि बाहर के यात्री आ जाते तो टूरिस्ट भी है, पर्वतीय विकास निगम का, रह सकते हैं। हाँ, रह सकते हैं रात को। यहाँ बड़ा सुंदर है यहाँ पे, और खेल ग्राउंड भी यहाँ पे है, और ये नदी भी बहती है, स्वच्छ हवा है यहाँ। और बांज का जंगल, पहाड़ में बांज का जंगल होता है ना, तो बड़ा सुंदर है यहाँ पे, ठीक है नहीं। अब यहाँ से 2.5 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पे चांदपुर गढ़ी का किला है, राजे का किला। ये कनकपाल नाम से ज़्यादा जाना जाता था, कनकपाल। लेकिन यहाँ का पहले राजा जो है भानु और प्रताप हुआ, वहाँ का राजा भानु और प्रताप हुआ, राजपाल हुआ, तब कनकपाल तो तब हुआ, पर ज़्यादा नाम उसी का था, कनकपाल। उनके पुत्र अजय पाल हुए, और अजय पाल के बाद आनंद पाल हुए, और दिक्पाल हुए, कई पाल वंशज हुए। चांदपुर का जो गढ़वाल का राजा हुआ, कई पाल वंशज हुए उसमें। और प्राचीन किला, तो इसके बाद जो है वो बंजर पड़ गया था, उसमें पेड़ पौधे जम गए थे, तो पुरातत्व विभाग ने उसकी खुदाई की, और ये सारा मलमा इधर उधर फेंक के और बड़ा सुंदर उसको बना दिया। ऐसी शिलाएं, गए थे आप? हाँ, गए थे। हाँ, ऐसे शिलाएं, मैं था उसमें बिछाने में। अच्छा, आपने बिछाई? खुदाई भी, मैं खुदाई में था ना। वहाँ कुछ एक चीज़ बताई उन्होंने कि जो पानी का एक दिखता है नीचे से, आस-पास में गांव है कि नहीं। राजेश्वरी का मंदिर है वहाँ पे, और केला पीर जो बादशाही, वो बाहर से जो त्रिशूल है, डंकल है, उसको डंकल कहते हैं, और वो भी वहाँ पर है। उसके चारों तरफ से गांव दिखाई देते हैं, सलेसर मठ वगैरह। और राजा कनकपाल माना हुआ राजा था उस टाइम। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ यात्रा भी आती है उस जगह पे। हाँ, ये नंदा देवी की नंदा राजात आती है। हाँ, तो यहाँ आती है। 12 साल में नंदा राजात होती है। और वो चांदपुर गढ़ी जो राजा था उसी ने उसको चल, लेकिन वो नमस्कार, ये नोटी से प्रारंभ होती वो जात, नंदा देवी की जात, और होमकुंड तक जाती। मैं 2 बार उसमें गया हूँ, है कि नहीं। तो कितनी किलोमीटर लंबी यात्रा होती है? ये पैदल मार्ग 280 किलोमीटर की, 280 किलोमीटर पैदल यात्रा है। मैं गया था इसमें 2 बार गया मैं, ये इनको पता है। बहुत विकट है वहाँ जाना, है कि नहीं। तो बड़ा सुंदर है वहाँ भी, पूरी लाइन जो है ना।
और वहाँ से कांसा से चांदपुर गढ़ी शेम होते हुए आगे कई पड़ाव है उसके, है कि नहीं, पड़ाव होते होते फिर वापस आ जाती है। ठीक है नहीं। तो मेरा नाम नरेंद्र सिंह चाकर है, प्राचीन मंदिर मार्ग आदि बद्री और बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो मंदिर के अलावा और भी यहाँ आसपास काम करते हैं गांव के लिए आप? क्या हमने जो विभाग क्या काम किया आपने बता सकते हैं थोड़ा? ने काम क्या किया, जैसे दुख सुख में और कोई अच्छे काम हो रहे हैं, कोई मेला हो रहा है और कोई और भी है, कोई बीमार है उसको देखने जाना है और कई अच्छे काम हैं उसमें। तो हम थोड़ा ये भी जानना चाह रहे थे कि यहाँ लोगों की परेशानियाँ क्या है, पहाड़ की परेशानियाँ क्या हैं, क्या किन दिक्कतों से गुजरते हैं लोग, क्या उनकी मांगें हैं, क्या चीज़ हो जाए तो उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। आपने देखा होगा, आप यहाँ बहुत साल से रहते हैं, तो आप कुछ बता सकते हैं? भाई यहाँ पे तो एक तो जैसे शिक्षा है, शिक्षा बड़े बड़े जो कॉलेज हैं, जैसे डिग्री कॉलेज है यहाँ पर, और ठीक ना, तो डिग्री जो कॉलेज है वो खोला जाए गवर्नमेंट की तरफ से, या जो वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं ये खोला जाए, क्योंकि ज़रा पीछे पड़ गया ये क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र ना पूरा पीछे पड़ गया। और इसमें जैसे बाहर के जो यात्री है वो ज़्यादातर आए, यहाँ टूरिस्ट जो बिल्डिंगें हैं वो बने, टूरिस्ट की बिल्डिंगें बने, जैसा बेनीताल है यहाँ पर बन सकता है, बहुत अच्छा है ऊपर समतल जगह बेनीताल, तो वहाँ पर बन सकता है। कोदिया जो बगड़ है चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मारक है, चंद्र सिंह गढ़वाली आपने सुना होगा। हाँ, नाम सुना है। हाँ, तो उसका स्मारक है। और कोदिया बगड़ है वहाँ पे, उसका नाम वहाँ भी बन सकता है, वो अच्छी जगह है वहाँ, लेकिन ऊंचा है, ज़रा ठंडा है। और भराड़ी सैंड जहाँ पर ये राजधानी बन रही, यहाँ बिल्डिंग भी बन गई। गैरसैंण। हाँ, गैरसैंण दूर है ना, पर उसी में आता गैरसैंण। अच्छा। तब बनाया गया उसको, मैं गया था वहाँ 2 दफ़े, मुख्यमंत्री आए। तो इसमें कई चीज़ें ऐसी बनना चाहिए, बड़े बड़े जैसे आश्रम वगैरह लोगों को ठहरने का, यहाँ कुछ नहीं है। आदि बद्री में कोई बाहर के लोग आए, वैसे अब टूरिस्ट में तो ये है भाई 8,000 पड़ेगा, वही रह सकता है, और जो छोटे लोग हैं वो तो रह नहीं सकते। तो इसका अच्छा वो प्रबंध किया जाए, और जैसे चांदपुर गढ़ी है इसके नाम से भी किया जाए, इसके आस-पास में कोई बंगला बने और जो उसके दर्शन करने के लिए जो लोग यहाँ ठहरे उसको हाईलाइट किया जाए। रोजगार की व्यवस्था होती है तो उससे। रोजगार की व्यवस्था होगी, लड़के लोग लगेंगे जो भी हैं, तो इतना इसमें है। यहाँ चुनाव प्रचार तो बहुत दिखाई दे रहा है, विधायक जी हैं या जो आपके सरकारी अधिकारी हैं, काम होता है यहाँ? काम होता है, काम तो हाँ। चलिए ठीक है, हम हम जो भी है फिर बताएंगे ना, कभी आएंगे आप। जरूर 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 जरूर। तो हम पहुँचे थे इस आदि बद्री मंदिर समूह में। आप देख सकते हैं कि पुराने मंदिरों का समूह है। ऐसे बहुत से मंदिर हैं उत्तराखंड में जो यहाँ के टूरिज़्म और रिलीजियस टूरिज़्म सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं और आसपास के लोगों के लिए रोज़गार का भी बहुत बड़ा माध्यम बनते हैं। ऐसे ही और इलाकों, छोटी छोटी जगह जो उत्तराखंड में हैं, जहाँ सामान्य लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे दिन बिताते हैं और क्या वहाँ की दर्शनीय स्थल हैं, आपके सामने लाते रहेंगे। आप देख रहे थे द ललन टॉप।